अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स को देखेंगे, ड्राइव क्लास और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को और डिस्ट्रक्टर्स को। यानी अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हम किसी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास बेस क्लास का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है साथ में। तो अब हमने जब इसके डेटा मेंबर्स को इसके कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दिया है तो इस डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को भी हमें इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए हमने इसके अंदर तो कंस्ट्रक्टर बनाया होगा, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पर कैसे यूज़ करना है एक ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि हम इसकी वैल्यूज़ भी साथ ही इनिशियलाइज करा सकें जो ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होगा। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस क्लास के अंदर भी हैं। जैसा कि आपको पता है, हम ड्राइव क्लास इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं और उसके अंदर कुछ एडिशन हम कर देते हैं। तो अब इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, और वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किस तरह करना है तो वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास वही बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास है जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो यहाँ पर मेरे पास सेट विड्थ और सेट हाइट के फंक्शंस थे, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था। तो अभी मैं इसका कंस्ट्रक्टर आपको बना के दिखा देता हूँ, जो सिंपल हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। एक इसमें W आएगा और एक H आएगा, और ये इसके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज हो जाएंगी वैल्यूज़। तो ये तो हो गया हमारे पास शेप का कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर मैं अब शेप का डिस्ट्रक्टर भी बना के आपको दिखा देता हूँ। तो इसके डिस्ट्रक्टर में हमने लिख लिया डिस्ट्रक्टर ऑफ शेप क्लास, ताकि हमें पता लग जाए कि शेप क्लास का डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। और उसी तरह अब हम आते हैं ड्राइव क्लास के अंदर, और इसके अंदर चूंकि हमारे पास इसका अपना कोई डेटा मेंबर नहीं है, लेकिन हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर हम विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ ही लेंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने वैल्यूज़ ले ली हैं, क्योंकि जब ये क्रिएट होगा तो इसके साथ हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा जो शेप क्लास है। तो हमें उसके मेंबर्स को भी इनिशियलाइज करवाना है। लेकिन हमारे पास अगर यहाँ पे इसके कोई मेंबर्स होते, मैं अगर यहाँ पे एक इंटीजर x ले लेता हूँ वैसे ही, जिसका हमें कोई चाहिए नहीं, ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास करवा लेता हूँ और x इज इक्वल टू मैं y कर दूंगा। तो ये तो हो गया हमारे पास x की वैल्यूज़। लेकिन जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे पास जो शेप क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ अनइनिशियलाइज रहेंगी। तो उनको कॉल करने के लिए मैंने आपको मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट पढ़ाई थी कि वो क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर आपको कार्ड बटन में भी शो हो रही होगी, आप मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट को पढ़ सकते हैं कि वो क्या होती है। तो यहाँ पर मैं मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा और उसको ये हाइट और विड्थ की वैल्यूज़ पास कर दूंगा। अब ये वैल्यूज़ शेप क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास होके डेटा मेंबर जो है वो इस क्लास का जो रेक्टेंगल क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के लिए जो डेटा मेंबर्स हैं शेप क्लास के, उनको ये इनिशियलाइज हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर आपको इसका डिस्ट्रक्टर भी कॉल करके दिखाता हूँ कि वो किस तरह से कॉल होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका डिस्ट्रक्टर भी बना लिया है। अब मैं मेन फंक्शन में आता हूँ और रेक्टेंगल का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको मैं कुछ वैल्यूज़ पास कर देता हूँ, विड्थ की, हाइट की और एक्स जो मेरे पास वैल्यू थी उसकी। तो विड्थ मैं इसको 5.5 देता हूँ, हाइट मैं इसको 6.5 देता हूँ, और एक्स जो वेरिएबल था वो मैं इसको 0 देता हूँ। हालांकि उसकी मुझे ज़रूरत कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने वैसे आपको बताया ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो सके कि अगर हमारे पास इसके कोई डेटा मेंबर होते तो हम उसको किस तरह से इनिशियलाइज करते। तो अब हमें सेट फंक्शंस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है वो गेट एरिया का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हाइट और विड्थ की वैल्यूज़ हमारे पास इनिशियलाइज हो चुकी हैं। तो अब मैंने आपको यहाँ पर ये भी शो करवाना है कि डिस्ट्रक्टर हमारे पास कौन सा पहले कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर हमारे पास कौन सा पहले कॉल होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स में भी ये लिख लेते हैं कि किसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। तो अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल होता है, फिर हमारे पास ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्योंकि हमने जैसे ही रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारे पास उससे पहले हमारे पास बेस का ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि वो बेस क्लास जो शेप क्लास थी उससे ये इनहेरिटेड है। उसके अंदर वैल्यूज हमने स्टोर करवाई, वो उसके डेटा मेंबर्स में स्टोर हो गई, फिर रेक्टेंगल के अपने डेटा मेंबर्स में वैल्यू स्टोर हो गई, और एरिया उसने हमें प्रिंट कर दिया 5.5 मल्टीप्लाई बाय
6.5 जो है वो 30। ये 30 इसने क्यों प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स थे तो वो 5 और 6 उसने वैल्यूज ली, मैंने यहाँ पे गलत पास कर दी है, इंटीजर की बजाय फ्लोट वैल्यूज पास कर दी है, लेकिन इट्स ओके, वो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 उसने 30 प्रिंट कर दिया। अब जब डिस्ट्रक्टर की बारी आई है तो पहले हमारे पास जो ड्राइव क्लास है उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर जो बेस क्लास है उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये थी हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स की आपके पास इम्प्लीमेंटेशन कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो हमने जब भी अब कोई बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो ड्राइव क्लास की मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट में कॉल करना है ताकि उसकी वैल्यूज भी साथ साथ इनिशियलाइज हो सके। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।